हेलो फ्रेंड्स, बेबी गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मई की या जून की तेज धूप में आप कौन कौन से प्लांट कटिंग से लगा सकते हैं। वैसे अभी हमारे यहाँ कल भी बारिश हो रही थी, आज भी बारिश हो रही है। तो बारिश का फ़ायदा उठाकर आप कौन कौन सी कटिंग लगा सकते हैं जो मई की तेज धूप में और जून की तेज धूप में कटिंग से ईजिली ग्रो हो जाते हैं, और मैं विद रिजल्ट आपको दिखाऊँगी। तो कौन कौन से प्लांट हैं शेयर करूँगी इस वीडियो में। तो बारी बारी सभी की जो है रिजल्ट भी दिखाऊँगी विद रूट्स। तो आइए देखते हैं, जितने भी प्लांट हैं ये मैंने सभी कटिंग से ग्रो किए हुए हैं। तो सबसे पहला प्लांट है, देखिए। तो सबसे पहला प्लांट है पोर्चुलाका या पर्सलेन। इन प्लांट की कटिंग जब आप लगाते हैं गर्मी के दिनों में तो बहुत ही इजीली लग जाती है, और इसकी कटिंग जो है 3-4 दिन में ही उसमें रूट्स बन जाती हैं। क्योंकि 2-3 दिन पहले मैंने देखिए कटिंग्स बड़े से गमले में लगाई थी, तो मैं भी देख के हैरान हो गई। देखिए 3-4 दिन में ही इसमें बहुत ही अच्छे से रूट्स बन गई हैं। और ये पोर्चुलाका है, तो पोर्चुलाका की कटिंग आप इस समय लगा सकते हैं। देखिए ये 3 या 4 दिन का रिजल्ट है, और देखिए कितनी बड़ी बड़ी इनकी जो रूट्स हैं वो हो गई हैं। तो इसकी कटिंग लगाने के लिए आपको देखिए इस तरीके की कटिंग चाहिए, जिसके नीचे वाले पत्ते आप रिमूव कर लीजिए और इनको लगा दीजिए। इनकी कटिंग आप धूप में भी रख सकते हैं, चाहे कटिंग लगा के आप इनको धूप में ही रख दीजिए तो इजीली इनको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपने गमले को पानी दे देना है, और देखिए ऐसे आप कटिंग लगा दीजिए इसकी, और चाहे पानी दे के आप धूप में ही रख दीजिए, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और 4 दिन में या 5 दिन में आपको जो है इसकी जो कटिंग की जो रूट्स हैं वो बन के तैयार हो जाएंगी। तो इस समय आप इनकी पोर्चुलाका की कटिंग लगा सकते हैं। तो देखिए दूसरा जो प्लांट है ये चंपा या प्लूमेरिया का है, और इस समय इसकी भी कटिंग आप बेझिझक लगा सकते हैं। क्योंकि इसकी रूट बनने में वैसे 1-1.5 महीना लग जाता है, मगर इसकी कटिंग कभी भी फेल नहीं होती है। आप लगा के देखिए। तो देखिए ये भी मैंने कटिंग कोई 1-2 महीने पहले लगाई थी। तो देखिए मैं ये कटिंग लगा रही हूँ। चंपा की कटिंग कैसे लगानी है इसका पूरा वीडियो भी है मेरे चैनल पे, कोई 4 दिन पहले मैंने शेयर किया है। तो देखिए यहाँ से मैंने ब्रांच काटी है, और ये देखिए अगर आप इसको 1-2 दिन के लिए सूखने के लिए रख दें तो फिर और श्योरिटी मिल जाती है कि आपकी कटिंग कभी भी फेल नहीं होगी। जो नीचे वाला इसका एरिया है वो सूख जाए, हील हो जाए अच्छे तरीके से, फिर आप इसकी कटिंग लगाइए। और इसकी कटिंग को लगा के छाया में रखना है, और वेल ड्रेन मिट्टी में इसकी कटिंग लगानी है। और देखिए मैं कटिंग लगा के भी बताऊँगी आपको। तो देखिए इस तरीके से आपने वेल ड्रेन मिट्टी में लगा लेनी है, जिसमें गार्डन सॉइल रेत है। तो फिर आप इसकी कटिंग को लगाइए। इस तरीके से कटिंग को रख के आपने पूरे गमले में मिट्टी भर देनी है, और इसमें जो है कम से कम भी जो है 5-6 नोड एरिया आपने मिट्टी में डाल देने हैं। नोड एरिया वो होते हैं जहाँ से पत्ते होते हैं ब्रांच में, तो जहाँ से पत्ते निकलते हैं, जहाँ पत्ते होते हैं वहीं से ही रूट्स बनती हैं प्लांट की। तो देखिए इस तरीके से आपने जो है कटिंग को लगा के फिर छाया में रख दे देना है। अगर आपकी कटिंग जो है आप तुरंत काट के तुरंत लगा रहे हैं, फिर आपने पानी 1-2 दिन के बाद में देना है। अगर आप कटिंग को 1-2 दिन सुखा के कि नीचे वाला जो एरिया है उसको अच्छे से सूख जाए, फिर आप कटिंग लगा के भी तुरंत पानी दे सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप चंपा की कटिंग लगा सकते हैं। देखिए ये कोलीस की छोटी सी कटिंग मैंने लगाई थी कोई 15-20 दिन पहले। तो देखिए कितने अच्छे से इसमें रूट्स बनी हुई हैं। तो इस तरीके की छोटी सी कटिंग जब आप लगाते हैं तो इजीली वो लग जाती है। इसकी कटिंग आपने कोकोपीट और रेत में लगाइए, थोड़ी सी मिट्टी भी डाल सकते हैं, फिर जो कटिंग आसानी से लग जाती है। देखिए इस तरीके से छोटी छोटी कटिंग लगाइए, और इसकी कटिंग को लगा के अच्छे से पानी दे के आपने बिल्कुल शेडी एरिया में रखना है, जहाँ इसको बिल्कुल भी धूप ना लगे। और देखिए मैं लगा रही हूँ, मेरा ये जहाँ बल्ब वाला प्लांट लगा है फुटबॉल लिली, उसके गमले में मैं लगा रही हूँ। तो देखिए ऐसे आपने कटिंग 1-2 नोड एरिया जो है आपने मिट्टी में डाल देने हैं, और फिर इसको अच्छे से पानी दे के बिल्कुल शेडी एरिया में रखना है, जहाँ इसको बिल्कुल भी धूप ना लगे। अच्छे से ठंडी वाली जगह में रख देना है, क्योंकि ये नाजुक सा प्लांट होता है, और ये बहुत ही ईजिली कटिंग से तैयार हो जाता है इन दिनों, क्योंकि इसका भी ग्रोइंग का पीरियड रहता है गर्मी के दिनों में। तो देखिए ये ड्रेसिना की कटिंग मैंने कोई 1 महीना पहले लगाई थी। पहले मैंने इसको काट के पानी में रखा था, फिर मैंने कोई 15-20 दिन के बाद इसको मिट्टी में लगाया था। और देखिए अभी इसकी कितनी अच्छे से रूट्स बनी हुई हैं। छोटी सी कटिंग है, तो ड्रेसिना की आप छोटी कटिंग दोनों या बड़ी कटिंग दोनों लगा सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से इसकी रूट्स बनी हुई हैं। तो ड्रेसिना की कटिंग बहुत ही ईजिली लग जाती है। देखिए इस तरीके की कटिंग लीजिए आप, और देखिए इस तरीके से जब हम ज़मीन में लगा देते हैं तो ऐसे इसकी रूट्स बनती हैं। तो इतना आप ज़रूर कीजिए कि कटिंग को काट के आपने पहले 10-15 दिन, हफ्ते 10 दिन के लिए आपने इसको पानी में रखना है। फिर इसमें छोटी छोटी रूट्स आ जाती हैं, और फिर जब हम मिट्टी में लगाते हैं तो हमारी कटिंग 100% ग्रो होती है, कभी भी फेल नहीं होती है। मैंने जब भी कटिंग लगानी होती है ड्रेसिना की, तो मैं पहले हफ्ता 10 दिन या 15 दिन इसको पानी में ही रखती हूँ। तो देखिए ये है जेड प्लांट। तो जेड प्लांट की भी कटिंग बहुत ईजिली इन दिनों लग जाती है। सिर्फ आपने जो है रेत और कोकोपीट और गार्डन सॉइल में इसकी 3 मिक्सचर बना लीजिए, 3 चीज़ों का, तो
फिर उसमें लगाइए कटिंग, तो बहुत ईजिली इसकी कटिंग जो है लग जाती है। सिर्फ इसकी कटिंग को लगा के आपने धूप में नहीं रखना, छाया में रखना है और मिट्टी में जो है मॉइस्चर बना के रखना है। देखिए मैं विद रिज़ल्ट आपको दिखा रही हूँ। ये कुछ दिन पहले ही मैंने कटिंग लगाई थी, तो और देखिए कितने अच्छे से इनमें रूट्स बनी हुई हैं। तो देखिए छोटी छोटी ही कटिंग, इसकी आपने बहुत बड़ी कटिंग नहीं लगानी है, छोटी सी ही कटिंग लगानी है। देखिए ये है मनी प्लांट, नियॉन पोथोस जो होता है, इसकी कटिंग मैंने लगाई थी, कोई महीना पहले लगाई थी सिंगल लीव से। तो देखिए कितने अच्छे से इनमें एक सिंगल लीव के साथ एक लीव्स और भी आ गया है और देखिए रूट्स कितनी अच्छे से बनी हुई हैं। तो अभी मैं इसको जो है हैंगिंग बास्केट में लगा रही हूँ, गमले से निकाल के इसकी मैं नियॉन पोथोस की एक हैंगिंग बास्केट बनाऊँगी। तो सिंगल लीव से देखिए जब आपने कटिंग ग्रो करनी है तो इस तरीके से कटिंग लेनी है आपने, क्योंकि इसकी हर लीव के साथ छोटे छोटे जो है रूट्स रहते हैं। तो चाहे आप इनको डायरेक्ट मिट्टी में लगा दीजिए, चाहे कुछ दिन पानी में रख के फिर मिट्टी में लगाइए, तो जैसे आपको अच्छा लगे ऐसे लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी कटिंग लगाना बहुत ही आसान होता है गर्मी के दिनों में, क्योंकि इसका ग्रोइंग का पीरियड रहता है, साथ में छोटी छोटी रूट्स रहती हैं। जब हम इनको पानी में रखते हैं तो इसमें और रूट्स बन जाती हैं। जब डायरेक्ट मिट्टी में लगाते हैं तो बहुत ही कम फेल इसकी कटिंग होती है। तो मनी प्लांट को आप ग्रो कर सकते हैं इन दिनों। तो देखिए वंडरिंग जू की भी कटिंग लगाना बहुत ही आसान होता है गर्मी के दिनों में, या जून या मई के मंथ में, क्योंकि बहुत ही अच्छे से इनकी जो ग्रोथ का पीरियड रहता है। और देखिए इस तरीके की छोटी छोटी रूट्स वाली कटिंग लेते हैं, क्योंकि इसके भी जो है मनी प्लांट की तरह इसके भी जो है ब्रांच में जो है नोड एरिया रहते हैं, जिनमें से छोटी छोटी रूट्स निकली हुई रहती हैं। तो इस तरीके से आप छोटी छोटी कटिंग इसकी लीजिए और इस तरीके से इसको लगाइए और फिर इसको पानी देके आपने छाया में रखना है। बहुत ही जल्दी ये प्लांट है, हफ्ते 10 दिन में ही इस जो प्लांट है तैयार हो जाता है और उसमें रूट्स भी आ जाती हैं अच्छे से। और देखिए ये हैंगिंग बास्केट मैंने इसी तरीके से ही कटिंग से बनाई हुई है और छोटी छोटी कटिंग लेके मैंने लगाई थी। तो देखिए अभी मैं निकाल के भी बताती हूँ आपको। देखिए कितने अच्छे से इसमें रूट्स बनी हुई हैं। देखिए छोटी सी कटिंग में कितने अच्छे से रूट्स बनी हुई हैं। तो इसकी कटिंग जो है 15-20 दिन लग जाते हैं रूट्स बनने में। तो देखिए ये प्लांट है डेविल्स बैकबोन का। तो डेविल्स बैकबोन भी समर में बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है और इसकी भी कटिंग आप लगाइए, 1-2 दिन चाहे सूखने के लिए रख दीजिए। और देखिए ये भी मैंने डेविल्स बैकबोन की कटिंग लगाई हुई है। तो बहुत ही ईजिली इसको अपने पानी कम देना होता है और छाया में रखना होता है। इसकी कटिंग को लगा के इतना पानी देना है कि थोड़ा सा मॉइस्चर मिट्टी में बना रहे। यूफोर्बिया मिली भी इन दिनों बहुत ही ईजिली कटिंग से तैयार हो जाता है, क्योंकि इसकी भी कटिंग सर्दी में चाहे फेल भी हो जाएगी सर्दी की वजह से, मगर गर्मी में इसकी कटिंग कभी भी फेल नहीं होती है। मगर आपने इतना ध्यान रखना है कि इसको ज़्यादा पानी नहीं देना है। तो देखिए इस तरीके से आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। किसी भी छोटे बड़े गमले में लगाइए, सिर्फ उसमें गार्डन सॉइल, रेत और खाद होनी चाहिए। तो इसको आपने ऐसी जगह रखना है जहाँ इसको जो है अच्छी ब्राइट लाइट मिलती रहे, चाहे धूप भी मिले थोड़ी बहुत, मगर ज़्यादा पानी नहीं देना है और बारिश में नहीं रखना है। जैसे हमारे यहाँ तो कल भी बहुत बारिश हुई है, ओले पड़े हैं, बहुत तूफान, आंधी तूफान चला है। तो इस तरीके के जो प्लांट हैं उनको बारिश में नहीं रखना है और सेमी शेड एरिया में रखना है, फिर ये बहुत ही ईजिली कटिंग से तैयार हो जाते हैं। तो पोर्चुलाका की तरह जो है पर्सलेन की भी कटिंग आप इन दिनों मई के एंड में तेज धूप में, जहाँ धूप के साथ जो बारिश हो रही है उसमें आप इनकी कटिंग लगा सकते हैं। ईजिली लग जाती है इनकी कटिंग। छोटी छोटी कटिंग लीजिए और 3-4 दिन में या 5-6 दिन में इनकी रूट्स बन जाती हैं पोर्चुलाका की तरह। और पूरी गर्मियाँ ये प्लांट जो है फ्लावरिंग करता है और नर्सरी पर 20-25 रुपये का मिल जाता है। तो देखिए ये है बास्केट प्लांट या चेन प्लांट जिसको बोलते हैं। ये भी जो है जो इसके छोटे छोटे बेबी प्लांट्स होते हैं उनके साथ रूट्स नहीं होती हैं, या कभी कभी रूट्स भी होती हैं, उसको भी जब आप मिट्टी में लगाते हैं, देखिए इस तरीके से जो है इसका बेबी प्लांट्स होता है। तो जैसे ही इसको आप मिट्टी में लगाते हैं तो इसमें जो है रूट्स बन जाती हैं और बहुत ही इजीली ये प्लांट कटिंग से तैयार हो जाता है। बेबी प्लांट्स इसके प्लांट के साथ ही नीचे की ओर लटके हुए रहते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा और हार्डी रफ टफ प्लांट है। तो बेबी सन रोज़ की भी कटिंग बहुत ही इजीली गर्मी के दिनों में, भीषण गर्मी में कटिंग इसकी लग जाती है। तो देखिए इस तरीके की छोटी छोटी कटिंग लीजिए, कहीं भी लगा दीजिए। सिर्फ जो है ऐसी जगह लगाइए जहाँ इसको ज़्यादा धूप ना मिले, क्योंकि जो कटिंग हम लगाते हैं उसके साथ रूट्स नहीं होती हैं, तो वो ज़्यादा तेज धूप में भी रखने से डैमेज हो सकती हैं। सेमी शेड एरिया में रखिए, पानी थोड़ा थोड़ा देते रहिए, ज़्यादा नहीं देना है। फिर ये बहुत ही ईजिली गर्मी के दिनों में कटिंग से लग जाता है। तो बहुत ही अच्छी इसकी फ्लावरिंग होती है। तो देखिए ये टर्टल वाइन है। तो टर्टल वाइन भी जो है गर्मी के दिनों में बहुत ही अच्छे से ग्रो करती है और कटिंग से, छोटी सी कटिंग से बहुत ईजिली ग्रो हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ प्लांट जिनको आप मई की और जून की तेज धूप में कटिंग से बहुत ईजिली तैयार कर सकते हैं।
तो इस तरह के और भी बहुत सारे प्लांट होते हैं जो मैं आपसे कभी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।